सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, कल हम लोग क्या पढ़े हुए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जो क्या था, एक तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो ये वेक्टर भी हो सकता है और दूसरा क्या, स्केलर भी हो सकता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में वेक्टर रिजल्ट होगा और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्केलर रिजल्ट होगा। तो देखिए उससे रिलेटेड हम लोग स्केलर से हम लोग रिलेटेड मतलब पढ़े हुए थे कि दो वेक्टर जब उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देयर आर टू वेक्टर, दो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है एंड 8 यूनिट। दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट। तो कह रहा है फाइंड देन डॉट प्रोडक्ट, कह रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। फर्स्ट केस में कितना है, एंगल 60 डिग्री है। सेकंड केस में कह रहा है 150 डिग्री एंगल है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कंपोनेंट ऑफ लार्ज वेक्टर ऑन स्मॉलर वेक्टर इज 6 यूनिट। तो ये तीनों क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो हम बारी बारी से करते हैं एक एक करके। देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर हमारा कितना था 10 और बी वेक्टर 8 यूनिट। देखिए तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है जो कितना है 10 यूनिट और दूसरा ये बी वेक्टर है, ठीक है। और ये कितना था बी वेक्टर 8 यूनिट था ना। तो क्या रहता है, इस दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है 60 डिग्री। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो बताइए ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या हम लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए कितना है 10 और बी 8। तो 10 इस टू बी कितना है 8 cos 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 80 इस टू 1/2 cos 60 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 40। तो ये फर्स्ट केस का कितना आ जाएगा रिजल्ट 48 डॉट बी जब करेंगे। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री। तो जब 150 डिग्री हो जाएगा फिर सोचिए कैसा वेक्टर हो जाएगा, किस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए अब ये ए प्रॉब्लम ए के लिए ये है इसका सॉल्यूशन। अब बी के लिए देखिए, अगर हम बी के लिए देखते हैं तो 150 डिग्री है तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि ए वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड 10 और बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर कितना है 8। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था 150 डिग्री होना चाहिए। तो 90 से बड़ा होना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ए डॉट बी वेक्टर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ए कितना है 10, बी कितना है 8 कॉस 180 माइनस, देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर टोटल देखें तो 180 हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस ये अगर हम थीटा लेते हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं कि नहीं, तभी तो ये 150 डिग्री आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख लीजिए ना 150 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको पता ही है cos 150 डिग्री कितना होता है। तो अगर हम पुट करते हैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा 80 इस टू 150 कितना हो जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा सॉल्व करके, cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये 150 है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 क्या होता है नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा माइनस 30 डिग्री मतलब cos √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 80 इस टू माइनस √3/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 40√3 आ जाएगा। सेकेंड का आ जाएगा कितना -40√3। अब देखिए
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट को हम मिटा रहे हैं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन रहेगा फ्री तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये बी का था, अब थर्ड देखिए, थर्ड को सोल्व कर रहे हैं। थर्ड को जब सोल्व करेंगे तो ये क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ लार्जर वेक्टर ऑन स्मॉलर वेक्टर इज 6 यूनिट, मतलब लार्जर वेक्टर का कंपोनेंट जो होगा वो स्मॉलर वेक्टर पे होगा, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितने के इक्वल होगा, 6 यूनिट के इक्वल होगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ लार्जर वेक्टर ऑन स्मॉलर वेक्टर इज 6 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ पे लेते हैं ऐसे, इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लार्जर वेक्टर है तो ये हम मान लेते हैं इस बार ए वेक्टर, ये कितना है 10, और ये हमारा बी वेक्टर है, ये कितना है 8। अब क्या रहा है, कंपोनेंट ऑफ लार्जर वेक्टर ऑन स्मॉलर वेक्टर, मतलब लार्जर वेक्टर पे कंपोनेंट करेंगे स्मॉलर वेक्टर पे करेंगे ना, तो वो कितने की इक्वल होना चाहिए, 6 यूनिट के। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हम लिखते हैं ये 10 cos थीटा, तो वो कितना की इक्वल होना चाहिए, 6 के होना चाहिए ना। तो cos थीटा कितना की इक्वल होना चाहिए, 6/10। तो ये कितना होना चाहिए, 3/5 हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3/5। अब बताइए अगर थीटा का वैल्यू लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 3/5 है ना, और cos 3/5 कितने डिग्री एंगल होता है, कितना डिग्री एंगल होता है cos 3/5। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 37, तो ये कितना है 3 4 5 बी, तो b/h तो कितना है, अगर ये हमारा 53 है, 53 क्या होगा b/h, तो 3/5 मतलब cos 53 थीटा कितना हो जाएगा 53 है ना, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 53 डिग्री हो गया ना, थीटा 53 डिग्री हो गया। तो अब क्या कह रहा है हमारा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो बताइए ये अगर हमको थीटा पता चल गया, ए वेक्टर आपको पता है, बी वेक्टर पता है, तो क्या डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते ए और बी वेक्टर का, कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos थीटा है ना। तो ए कितना है यहाँ पे 10, बी कितना है 8 और cos 53 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10:8 cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा 3/5, 5 2 जा 10 कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 48 यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और अच्छा प्रॉब्लम भी है, थर्ड वाला प्रॉब्लम था वो अच्छा प्रॉब्लम था, वो आपको बताएं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको हम रफ कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं तो देखिए हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है ना, और दोनों के बीच का एंगल या तो टेल से टेल ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच का एंगल जो होता है वही वेक्टर का एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, या हेड टू हेड ज्वाइंट होना चाहिए, उसी के बीच का एंगल को हम वेक्टर का एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइंट है तो ये वेक्टर का एंगल थीटा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो यूनिट वेक्टर लिखना है
तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए और डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी यूनिट वेक्टर इज टू कॉस थीटा हो जाएगा ना। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना, और डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, बी वेक्टर का भी क्या हो जाएगा 1, और ये cos थीटा। तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो बताइए अगर हम इसका रेंज देखना चाहें ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का, तो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो जाता है 0 डिग्री, और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 8 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। cos थीटा मैक्सिमम होता है तो ये 1 आ जाएगा, और मिनिमम कब होता है, π/2 पे होता है क्या, नहीं होता है ना, π/2 पे कितना हो जाएगा 0, और जब हम 180 पे देखेंगे तो कितना आ जाता है, 180 पे -1, तो मिनिमम कितना आ जाता है -1। तो थीटा 8 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या है, मैक्सिमम है ना, और ये कितना रिजल्ट ए डॉट बी 1 आ जाएगा। और 8 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये रिजल्ट कितना आएगा, -1, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा, इसको ऐसे लिखिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1, ये क्या है मैक्सिमम, और ये 180 डिग्री पे ए डॉट बी इक्वल टू -1, ये क्या है मिनिमम। तो इसका रेंज क्या हो गया, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर का रेंज -1 से 1 है ना, तो इसका ये रेंज हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी, एक कंडीशन है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी ये हम कह सकते हैं कि इसके बीच का रेंज जो है -1 से 1 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे और बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, मतलब दो वेक्टर है, ठीक है, उसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो वो देखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या होता है बोलते हैं, आई डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट, और जैसे कि वाई डायरेक्शन में है ना जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट है। जेड डायरेक्शन में के कैप, उसका यूनिट वेक्टर अगर है तो मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, तो इस तरीके से बोलते हैं। अब तीनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक एक करके एक दूसरे से, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए,
देखिए अब जैसे कि है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1। जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। दूसरे से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा रिजल्ट 0। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखे जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अलग वेक्टर के साथ अलग अलग यूनिट वेक्टर के अलग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0। लेकिन सेम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के सेम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 1। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये चीज क्या है वैलिड है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कहीं पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो अगर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस में नहीं। ये क्या आ जाता है, हम आपको कल दिखाए होते ना जब डिफरेंस किए होते, तो ये माइनस ऑफ डी वेक्टर आ जा रहा था डायगोनल का जब किए हुए थे, तो माइनस डी वेक्टर, अगर हम डिफरेंस दो वेक्टर था हमारा डायगोनल में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो उसके अपोजिट में जब इसको फिर से कर रहे थे, मतलब जब अपोजिट में वेक्टर में देख रहे थे, तो हम लोग क्या आ रहा था माइनस डी वेक्टर, तो इस तरीके से ये माइनस आना चाहिए था फिर जाके सही होता, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे एक और देखते हैं, ये देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी सही है, ये चीज सही है, ये वैलिड होगा, ठीक है। तो इस चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके मदद से हम लोग क्या है डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किस तरीके से पता चलेगा। फिर देखिए एक और है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू जेंडर वेक्टर, देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू जेंडर वेक्टर मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर है, ठीक है, जो कि तीनों डायरेक्शन में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं ना। और दूसरा बी कोई वेक्टर है, ठीक है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए डॉट बी वेक्टर करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको हम क्या बताए थे आई और आई के साथ इसका रिजल्ट कितना आएगा 1, बाद बाकी दूसरे के डायरेक्शन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाता है ना, और cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो हम लोग इसी से देखते हैं कि ये कितना आ जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए ये अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको डॉट करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इज टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस
बी जेड के कैप, है ना। तो इसको अगर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स, तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, बाद बाकी आई के साथ जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर आई को जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम लिखते नहीं है प्लस। अब देखिए ए वाई जे कैप और फिर आई के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वाई बी वाई, फिर इसको इसी तरीके से लिखेंगे ए वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर देखिए ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप, तो के और आई ये भी 0 हो जाएगा, बी जेड मतलब ए जेड के कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो के कैप और जे कैप ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ए जेड के कैप बी जेड के कैप, तो ये क्या हो जाएगा ए जेड बी जेड, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा ना। दो वेक्टर को जब डॉट जनरल डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इससे रिलेटेड कल हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमको मैसेज कीजिए, आपको फिर इसका हम क्या है कि अगर कोई डाउट है तो आपको हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, आपके डाउट को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।